हुए पीआईए का माली बहरान शदीद हो गया और फौरी कर्जा ना मिलने पर फजाई ऑपरेशन बंद होने का खदशा है। एविएशन डिवीजन का एयरलाइन इंतजामिया को लिखा गया खत भी सामने आ चुका है और खत के मतन में यह कहा गया है कि ऑपरेशन जारी रखने के लिए बैंकों से 7.5 अरब कर्जा सहूलत दी जाएगी। इसके अलावा दूसरी जानिब ऑडिट रिपोर्ट 2022-23 ने पीआईए की नाकिस हिकमत अमली का भांडा भी फोड़ दिया है। कौमी एयरलाइन को एक साल में परवाजें मनसूख होने से 19 अरब 37 करोड़ रुपए से जायद के खसारे का इंकशाफ भी हुआ है और साल 2021 में पीआईए की 4,305 परवाजें मनसूख हुई। ऑडिट रिपोर्ट तैयार होने तक पीआईए इंतजामिया ने रिकॉर्ड पेश नहीं किया। इस हवाले से हम काशिफ मुनीर से जानेंगे और इसके अलावा हमारे साथ हमारे नियो के नुमाइंदे उस्मान राना होंगे। काशिफ से सबसे पहले सवाल करेंगे। काशिफ, बताएगा कि खत में मजीद क्या लिखा गया था और दरख्वास्त क्या की गई थी और इदारे को कितना नुकसान हो सकता है अगर तो ये इसको जो कर्जा है वो वापस नहीं देता या उसको अगर इमदाद नहीं मिलती तो? पीआईए का जो माली बहरान है वो संगीन से संगीन होता जा रहा है। जो पीआईए ने उसने एविएशन डिवीजन को ख़त लिखा है उसमें ये कहा गया है, बताया गया है कि जो माली बहरान है उसकी शिद्दत कितनी है। तकरीबन 7.5 अरब रुपए जो है वो कहा गया है कि फौरी तौर पर इंजेक्ट किए जाएँ। अगर ये नहीं किए जाते तो मुबैना तौर पर जो पीआईए का ऑपरेशन है वो रुक सकता है। इसमें जो सबसे अहम बात है वो ये है कि हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से गारंटी फराहम की गई थी कि जो कर्ज लिया जाएगा वो बैंकों को इस हवाले से गारंटी भी दी जाएगी। इस हवाले से जो इब्तदाई मीटिंग हुई 3 बैंकों के साथ और जो इब्तदाई मुलाकात थी वो काफ़ी अच्छी रही थी और उसमें पीआईए हुकाम ने इससे उम्मीद लगा ली थी कि उनको कर्ज जो है वो मिल जाएगा। अब सूरत हाल ये है कि हुकूमती गारंटी के बावजूद जो तीनों बैंक हैं वो कर्ज देने से उन्होंने खामोशी इख्तियार कर ली है। कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है। इस हवाले से पीआईए के ने जो ख़त लिखा है उसने बात को वाज़ेह किया है कि हुकूमती गारंटी होने के बावजूद भी जो है वो कर्ज नहीं दिया जा रहा। फौरी तौर पर इस कर्ज की ज़रूरत है। साथ में फ्यूल सप्लाई के हवाले से भी इसमें जिक्र किया गया है कि जो जद्दा है और दुबई के अंदर जो है वो फ्यूल की सप्लाई रुकी है। इसके अलावा एफबीआर का मामला है कि एफबीआर को भी अदायगी करनी है। साथ में जो आयाटा की सर्विस है वो भी किसी वक्त मुअत्तल हो सकती है। ये तमाम बातें इतनी ख़तरनाक हैं कि एविएशन डिवीज़न को पीआईए हुकाम ने ख़त लिखकर आगाह कर दिया है कि उन्होंने कहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है वो इसमें अपना किरदार अदा करे और पीआईए को कर्ज के लिए जो है वो कोशिश करे कि उसको कर्ज मिले, क्योंकि पीआईए को अपना जो है वो ऑपरेशन चलाना है और ऑपरेशन चलाने के लिए इस कर्ज का जो हसूल है वो इंतहाई ज़रूरी है। जी ठीक है काशिफ, हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। उस्मान राना हमारे साथ मौजूद है, उनका रुख करेंगे। उस्मान, बताइएगा पीआईए को अरबों रुपए का नुकसान हुआ है, क्या ये प्लानिंग का फुकदान था या वजह कोई और थी? जी बिल्कुल, जो है जो ऑडिट रिपोर्ट सामने आई है 2022-2023 की, इसमें जो चीज़ें बताई गई हैं उसमें नाकिस हिकमत अमली बताई गई है, जिसकी वजह से साल 2021 में पीआईए की इंटरनेशनल और डोमेस्टिक 23,636 परवाजें जो थी वो शेड्यूल थी, जबकि 4,305 परवाजें मनसूख हुई। ये डाटा हैरत अंगेज और बहुत ही परेशान कुन नजर आता है, जिस डाटे में बताया गया है कि 19 अरब 37 करोड़ रुपए से जायद का ये खसारा सिर्फ फ्लाइट जो कैंसिल हुई हैं उसकी वजह से सामने आया है। इसमें पीआईए की जनवरी में 260, फरवरी में 273 परवाजें मनसूख हुई, मार्च में 274, अप्रैल में 343, जबकि मई में 538 फ्लाइट जो थी वो कैंसिल हुई, जून में 496, जुलाई में 420, अगस्त में 603 परवाजें जो थी वो मनसूख हुई। इसके अलावा सितंबर का डाटा बताया जाए तो सितंबर में 316, अक्टूबर में 375 और नवंबर में 201 और दिसंबर में 206 परवाजें जो थी वो मनसूख हुई, जबकि पीआईए की इंतजामिया की जानिब से प्लानिंग के फुकदान के बायस तकरीबन 18% इस ऑडिट रिपोर्ट में लिखा गया है कि परवाजें मनसूख हुई। और इस जो पीआईए के हवाले से हुकूमत इसको सफ़ेद हाथी भी कहती है। मुख्तलिफ कमेटियों में बैठे सिविल एविएशन की पीआईए का जो खसारा है वो मुसलसल बढ़ता जा रहा है। पीआईए की जानिब से कई जैसे कि बैंकों में हमारे दोस्त ने बताया कि कर्जे भी लिए जा चुके हैं, अब कर्जे भी देने से जो है वो बैंक जो है वो डर रहे हैं। इस हवाले से हुकूमत से भी जो अरबों रुपए का फंड जारी होता था जिससे इनके लिए दिया जाता था पीआईए के रेवेन्यू के लिए, लेकिन अब जो है हुकूमत भी जो है वो हाथ खड़े कर चुकी है। इस वजह से अब ये ऑडिट रिपोर्ट ने हैरत और इंकशाफात सामने जो किए हैं, इसमें जो बताया जा रहा है कि सिर्फ 4,305 परवाजें मनसूख हुई हैं, जिसके बिल्कुल एक ही बड़ी अमाउंट है। जितनी परवाजें 4,305 परवाजें मनसूख हुई हैं 2021 में। हमारे साथ ही रहेगा काशिफ, का रुख करते हैं। काशिफ, पीएसओ ने भी छोटे शहरों में ये पीआईए को फ्यूल की फराहमी बंद कर दी। इससे पहले जब उनके तर्जमान से बात हुई उन्होंने कहा कि ऐसा कोई मामला है ही नहीं, लेकिन अब ये बात ऑडिट रिपोर्ट भी सामने आ गई और इस बात की तस्दीक हो चुकी है। अब क्या तफसीलात हैं इस हवाले से?
जी, ये माली मुश्किलात ही हैं, जिसमें पीआईए का सबसे बड़ा मामला ये है कि जो जहाज़ इस वक्त जो उड़ाए जाने हैं उसमें फ्यूल की जो है वो दरकार है, और पीएसओ की जानिब से जो फ्यूल की सप्लाई है वो इस वक्त मुतासर है। जुम्मे के दिन आखिरी पेमेंट की गई थी। पीएसओ का कहना यह है कि पीआईए की जानिब से जो भी अभी तक वादे किए गए हैं, अभी तक फ्यूल की सप्लाई फराहम नहीं की जा रही। आज भी पीएसओ का कहना यह है कि वो छोटे शहरों में फ्यूल की सप्लाई जो है वो नहीं दे रहा, बड़े शहरों में फ्यूल की सप्लाई दी जा रही है। साथ में जो इंटरनेशनल फ़्लाइट्स हैं उनको भी फ्यूल की सप्लाई दी जा रही है। ताहम ये भी बंद हो सकती है, ये भी रुक सकती है, क्योंकि पीआईए की जानिब से अदायगियों का जो मामला है उसमें जो है वादा के मुताबिक नहीं की जा रही। 26 अरब रुपए की मजमूई तौर पर अदायगी है, और ये वादा किया गया था कि जो यौमिया की बुनियाद पर अदायगी है वो की जाएगी। इस वक्त सूरत हाल ये है कि जुम्मे के दिन आखिरी अदायगी की गई है, जुम्मे के बाद से अब तक अदायगी नहीं की गई है। आज बैंकिंग आवर्स में अगर अदायगी पीआईए की जानिब से नहीं होती है तो इस बात का खदशा है, इस बात का ख़तरा है कि बड़े शहरों से भी फ्यूल की सप्लाई बंद हो सकती है। गुज़श्ता हमने हफ्ते देखा कि इस्लामाबाद से और कराची से भी फ्यूल की सप्लाई जो है वो कई घंटों रुकी। जो ऑपरेशन था वो बुरी तरह मुतासिर हुआ, फ़्लाइट्स काफ़ी देर ताख़ीर का शिकार हुई। तो इस वक्त मामला ये है कि जो पीआईए का जो माली बहरान है वो बढ़ता जा रहा है, कैश फ्लो नहीं है पीआईए के पास। और अगर यही सूरत हाल रहती है तो ना सिर्फ इंटरनेशनल फ़्लाइट बल्कि डोमेस्टिक फ़्लाइट भी मुतासिर हो सकती है, और पीआईए को अपना मुकम्मल ऑपरेशन चलाने के लिए भी जो हुकूमत पाकिस्तान की गारंटीज़ है उसके मुताबिक उनको बैंकों से भी कर्ज चाहिए। जी ठीक है काशिम मुनीर, बहुत शुक्रिया। उस्मान राना भी हमें